जगन्नाथ मिश्रा ने बिहार के शिक्षकों को राजनीतिकरण कर दिया और जगन्नाथ मिश्रा के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और अटल बिहारी वाजपेयी के मानस पुत्र नीतीश कुमार ने शिक्षकों को बंधुआ मजदूर बना दिया। बिहार के शिक्षक जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनको प्रशासन के द्वारा लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, मारा जाता है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए नीरज जी, एक तो पहली बात तो यह है कि शिक्षक को, गुरु को कभी धरना प्रदर्शन करना ही नहीं चाहिए, और धरना प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों के समर्थन में तो पीटा जाना भी गलत है। ये दोनों बातें गलत है। अब शिक्षक हैं, मान लीजिए आपको व्यवस्था से विरोध है तो उसका दूसरा तरीका भी है, आप मेमोरेंडम दीजिए, आप अपना वर्क कैपेसिटी बढ़ाइए, लेकिन ये वर्क कैपेसिटी नहीं बढ़ाकर गैर शैक्षणिक कार्यों में अधिक भ्रष्ट उपार्जन हो, इसके चलते इनका डिमांड रहता है। दूसरा डिमांड कि बिहार में अब बहुतायत मात्रा में संविदा वाले शिक्षक हैं, तो संविदा वाले शिक्षक हैं 6,000 पर बहाल हुए, अभी 30,000 पा रहे हैं, कुछ 25,000 पा रहे हैं, जैसा जिसकी संविदा है उसी हिसाब से वो पा रहे हैं। तब ये इनका मानना है कि हमको नियमित कर दिया जाए, इनका कहना है कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। तो भाई तुम्हारी नियुक्ति ही निबंध संविदा पर हुई है तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा कैसे मिल जाएगा? दूसरा कि इन्हीं शिक्षकों के वजह से जब बहाली इनका हुआ तो उस वक्त यह नीति तय की गई थी, उस वक्त मकसद यही था राज्य सरकार का कि स्थानीय लोगों को स्थानीय जगह पर काम मिल जाए। बिहार में पलायन का जो स्तर था, बिहार में जो शैक्षणिक स्तर गिर रहा था, बिहार में जो बेरोजगारी का आलम था, लगा कि लोगों को स्थानीय स्तर पर ही दे दिया जाए, शिक्षा में सुधार हो। बिल्डिंगें बना दी गई, बिल्डिंगों में व्यवस्था दे दिया गया, लेकिन ये शिक्षक लड़ते क्या है? तो साइकिल योजना में हमको पावर दे दो, मिड डे मील में हमको कुछ कमीशन दे दो। तो अन्य सारी जो योजनाएं हैं छात्रों के लिए, छात्रों के कल्याण के लिए, ये शिक्षक उसमें उलझते रहते हैं। दूसरा कि जो पुराने शिक्षक हैं, जो नियमित हैं, जिनको राज्यकर्मी का दर्जा मिला हुआ, वो इनसे ज़्यादा काम करवाते थे। भैया आप शिक्षक हो, एक तरफ कहते हो कि मैं शिक्षक हूँ, दूसरी तरफ आप सरकार द्वारा बंधुआ मजदूरी को स्वीकार किए, तो आप शिक्षक किस बात के? ये अपना इलाज भी सरकारी अस्पताल में नहीं करवाना चाहते, इनको केवल वेतन चाहिए और छात्रों के कल्याण के लिए जो योजना चाहिए उसमें भागीदारी चाहिए, अंशदारी चाहिए, कमीशनखोरी चाहिए। तो सवाल है कि आप नाजायज़ तरीके का मांग कीजिएगा, आप शिक्षक होकर अपना सम्मान नहीं समझिएगा, अपने पद का सम्मान नहीं समझिएगा, तो अगर सरकार विधि विरुद्ध कार्यों में अगर आपको पिटती है तो इसमें हमको क्या कहना है? जैसा सरकार वैसा शिक्षक। एक सवाल ये भी है सर कि जो बिहार के शिक्षक हैं वो बार बार विरोध प्रदर्शन करते हैं और प्रशासन द्वारा उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, मारा जाता है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए नीरज जी, ये बहुत गंभीर विषय है। एक तो शिक्षकों को आंदोलन नहीं करना चाहिए, और शिक्षक अगर आंदोलन करते हैं तो उनको पुलिस के द्वारा पीटा नहीं जाना चाहिए। तो बिहार का जो वर्तमान भूगोल है वो एक ज़माने में पूरे विश्व का विश्वगुरु कहलाता था, क्योंकि यह शिक्षा का हब था, शिक्षा का केंद्र था। नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए तो जिस वक्त इन्होंने सत्ता ग्रहण किया उस वक्त इन्हीं के पूर्व सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा बिहार में कई कामों को रोक दिया गया था। लालू यादव शिक्षा मित्र की बहाली किए थे। फिर कई जगह, पूरे भारत में कई जगह स्थानीय का मुद्दा उठ रहा था। रेलवे भर्ती बोर्ड में भी कुछ लोग, कुछ स्टेट कह रहा था कि क्लास 4D की बहाली, यानी क्लास ग्रुप डी की बहाली स्थानीय लोगों से किया जाए। तो उस वक्त नीतीश कुमार ने एक नियम निकाला, स्थानीय लोगों को अपने ही घर में, अपने ही पंचायत में नौकरी देने के लिए शिक्षा मित्र से अलग हटकर 6,000 रुपया के मासिक स्केल पर शिक्षकों को बहाल किया। बहाल करने की एजेंसी मुखिया, सरपंच यानी लोकल बॉडीज, साथ में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी थे, उसके द्वारा ये लोग बहाल हुए। तो पुराने शिक्षकों के वेतन के चलते इनको बड़ा हीन महसूस होते थे, तो इन्होंने किया, जबकि उनके बहाली का उद्देश्य दूसरा था। बहाली का एकमात्र उद्देश्य था कि स्थानीय लोगों को स्थानीय जगह पर नौकरी मिल जाए। फिर इन लोगों को वेतनमान नीतीश जी भी बढ़ाते रह गए और इनको फिर भी लगा कि हम कम में हैं। दूसरा ये देखते थे कि पुराने शिक्षक
पुराने शिक्षक जो नियमित शिक्षक हैं काम कम करते हैं, ज़्यादा काम हमसे करवाते हैं। तो कई मुद्दों के वजह से, अपने वेतन वृद्धि के मुद्दों से, अपने नियमित होने के मुद्दे के वजह से ये आंदोलनरत रहे, जबकि इनको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इनकी बहाली मात्र निबंधन पर हुई थी, संविदा पर हुई थी। और मैं तो बराबर कहता हूं कि नीतीश कुमार पूरे भारत में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बंधुआ मजदूरी सरकारी तौर पर लोगों से करवाए। और बिहार में जो आजकल शिक्षक जो आंदोलनरत हैं, वह शिक्षक ही कैसा जो खुद के बंधुआ मजदूरी को स्वीकार कर लिया, वह शिक्षक ही नहीं है। और अगर शिक्षक है, शिक्षक अपने आप को मानता है, तो देख ले उन्हीं शिक्षकों के वजह से बिहार का शैक्षणिक स्तर घट गया। उन शिक्षकों का देखिए, वो 6,000 का तनख्वाह पाने वाले शिक्षक का 30,000 का तनख्वाह पा रहा है। करता क्या है वो? स्कूल में पढ़ाता नहीं है, मिड डे योजना के लिए मारामारी है, कपड़ा बांटने के लिए मारामारी है, साइकिल योजना में वो मारामारी करता है। तो तमाम तरह के भ्रष्टाचार वाले कामों का बढ़ावा भी दे रहा है अपने स्कूल में। दूसरी तरफ अपने बच्चे को पढ़ा कहाँ रहा है? खुद पा रहा है सरकारी वेतन, बच्चों को पढ़ा रहा है प्राइवेट स्कूल में। शिक्षा का स्तर गिरा दिया। लोग गरीब से गरीब बच्चे भी मजबूरी में सरकारी शिक्षण स्थानों में पढ़ने जाते हैं, वरना वो देखता है कि मैं 30,000 का नौकरी करने वाले भी मास्टर अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, तो चलो हम भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। अभी आपने कहा कि सरकारी स्कूल के टीचर ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते, क्या वो उस शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है? देखिए, उस शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं, ये मामला नहीं है। वह शिक्षक अपनी नियुक्ति, अपनी योग्यता और लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है। उसको लगता है कि मेरी ही योग्यता खराब है तो हम अपने बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। उसको यह लगता है कि मेरी ही नियुक्ति गड़बड़ है तो हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, इसलिए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता है। आखिर जो सरकारी स्कूल है उसमें किनके बच्चे पढ़ते हैं? अब देखिए, धनी लोगों के बच्चों के लिए ऐसी स्कूल की व्यवस्था है बिहार में। सरकारी स्कूल में एक सर्वे आप कर लीजिए, सरकारी स्कूल में गरीब गुरबा के ही बाल बच्चे, अगर जात के हिसाब से ले लें तो दलित और अति पिछड़ों के बच्चे ही पढ़ रहे हैं। और उसमें जब वो देखता है कि अब मेरे गुरुजी के ही बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो वो अभी अगर उसके पिताजी को भी थोड़ा सा इनकम हो जाता है तो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूलों में, छोटे छोटे शहरों में, प्रखंड स्तर के शहरों में, किसी चट्टी और बाज़ार में भी अगर कोई प्राइवेट स्कूल खुला हुआ है तो वहाँ चले जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि होम ट्यूशन के नाम पर फिर इसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते भी हैं। तो ये भी उत्प्रेरित करते हैं कि आप सरकारी स्कूल में ना पढ़ें, ना इनके बच्चे पढ़ेंगे, ना ये किसी को पढ़ने देंगे। इनको अपने नैतिक दायित्व से, शिक्षण के नैतिक दायित्व से इनको मतलब नहीं। इनको मतलब है कि कॉपी जांच कराओ तो रेट बढ़ाओ, जनगणना कराओ तो रेट बढ़ाओ, पशु गणना कराओ तो रेट बढ़ाओ। तो गैर शैक्षणिक काम में इनको ज़्यादा मन लगता है। तो ये अपने पद, बार बार मैं कह रहा हूँ कि बिहार में शिक्षक अपने पद, अपने मर्यादा को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इनको अगर लाठी से पीटा भी जा रहा है तो ये निर्लज हैं ही, तो पीटाए रहे हैं। तो ये जो सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है, जो दबे कुचले दलित के बच्चे हैं, आखिर वो कैसे पढ़ेंगे? एक देश एक सिलेबस एक किताब की योजना अगर लागू हो जाए तो सरकारी तंत्र में सुधार हो जाएगा। और मैं और मेरी पार्टी इसी संबंध में वैचारिक आंदोलन करती है। बिहार सरकार 2023 शिक्षक नियमावली लेकर आई है। इसमें जो पहले से शिक्षक कार्यरत हैं वो इनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, नीतीश जी की सरकार ने पहले संविदा का शिक्षक बहाल किया, उसका बहुत घाटा देखकर इन्होंने शिक्षा में सुधार के लिए फिर पुरानी बहाली, बीपीएससी से बहाली को लाया। यह विरोध की बात नहीं है। लेकिन जो बंधुआ मजदूर टाइप के शिक्षक हैं वो तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरी बंधुआ मजदूरी के ऊपर फिर से एक नया मालिक बैठा दिया गया, तो विरोध करेंगे ही। लेकिन इनको भी कोर्ट जाकर प्राथमिकता के आधार पर अपने आप को नियमित करवा लेना चाहिए था। नियमित करवा लेने के लिए प्रशासनिक आदेश, न्यायालय का आदेश निकलवाना चाहिए था और इनको लड़ना चाहिए था, क्योंकि इनके भी काम करते करते 12 से 13 बरस हो गया। हम लोग लेबर एक्ट के अनुसार भी इनकी नियुक्ति नियमित हो जानी चाहिए थी। तो ये कोर्ट जाएं तब ना, तो इन तो राजनीति के रंग में रंगे हुए हैं। इनको अपना मर्यादा नहीं पता है
ये बिहार में शिक्षा के स्तर को गिरा दिए। इनका अपना नैतिक बल नहीं है, तो इसलिए विरोध कर रहे हैं। बंधुआ मजदूर हैं तो विरोध न करेंगे। जो शिक्षक धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन करने जाते हैं उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। क्या ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है या नहीं? एकदम लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। अगर धरना देने के लिए आपने अनुमति दिया है तो धरना देने दीजिए, वहाँ से भगाइए नहीं, वहाँ पिटिए मत। अगर पिटते हैं तो उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, मैं ये मानता हूँ। जो पीट कर आते हैं, जिनके सर फट जाते हैं, जिनके हाथ टूट जाते हैं, तो फिर वो स्कूल में जाकर बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? ये तो शिक्षक समझें कि वो धरना प्रदर्शन करते हैं। मेरा तो पहला सवाल यही है कि वो शिक्षक धरना प्रदर्शन करते क्यों हैं? इनके विरोध के कई तरीके हैं। दूसरा कि वो अगर अपने पद की मर्यादा समझते तो भी धरना प्रदर्शन नहीं करते। ये मेमोरेंडम देते हैं क्या किसी को? ये कोर्ट में जाते, अपने अथॉरिटी के पास जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। ये सीधे धरना प्रदर्शन पर उतर जाते हैं। तो जगन्नाथ मिश्रा, मैं फिर कह रहा हूँ, जगन्नाथ मिश्रा ने बिहार के शिक्षकों को राजनीतिकरण कर दिया। और जगन्नाथ मिश्रा के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी के मानस पुत्र नीतीश कुमार ने शिक्षकों को बंधुआ मजदूर बना दिया। तो ये बंधुआ मजदूर धरना प्रदर्शन ही ना करेगा। इनको तरीका ही नहीं मालूम है लोकतांत्रिक विरोध का। इनको तरीका, उनको पता ही नहीं कि मेरा उचित फोरम कहाँ है जहाँ हम आवाज़ उठाएं।